कोई है? अरे कोई है? ओह, आ गए आप। आज एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन OnePlus Nord 2 वर्सेस Realme GT Neo 2 5G। तो करना, हम भी परेशान है, ये भी परेशान है, तो फिर आ गया, निकल पहली फुर्सत में। हाँ नहीं तो यार डिस्टर्ब करने आ जाता है। okay, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। उससे पहले एक सवाल है, आप क्या चूज करोगे, Nord 2 या फिर GT Neo 2? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? खैर छोड़ो, वीडियो देख लो, फिर डिसाइड कर लेना और फिर बताना आपकी क्या चॉइस है। दोनों के स्पेक्स के बारे में बात करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सही बात है। शुरुआत करते हैं दोनों के डिस्प्ले से, और जो पहला डिफरेंस है ऑफ कोर्स वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले में तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नंबर 1, स्क्रीन साइज। ऑफ कोर्स OnePlus Nord 2 के कंपैरिजन में GT Neo 2 का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा बड़ा है। एंड एक और प्रैक्टिकल चीज आप नोटिस करोगे जब आप दोनों फोन को हाथ पे लोगे, जो GT Neo 2 है ये आपको थोड़ा सा चौड़ा लगेगा OnePlus Nord 2 के कंपैरिजन में। और एक और चीज, जो GT Neo 2 है इसका जो डिस्प्ले है ये 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है और ये एक E4 AMOLED डिस्प्ले है। और अगर आप दोनों के डिस्प्ले को देखोगे तो दोनों के ही डिस्प्ले काफी अच्छे हैं, डीप ब्लैक पंची कलर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब आप दोनों फोन के डिस्प्ले को आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में यूज करोगे तो ऑफ कोर्स जो GT Neo 2 है ये आपको थोड़ा सा ब्राइट फील होगा। GT Neo 2 में आपको 120 हर्ट्ज दे रखा है, Nord 2 में आपको 90 हर्ट्ज दे रखा है। वैसे तो दोनों ही स्मूथ फील होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 120 हर्ट्ज का अपना ही मजा है और GT Neo 2 120 हर्ट्ज पे थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ फील होता है। Nord 2 में 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दे रखा है, GT Neo 2 में आपको 600 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दे रखा है। What? चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि क्या इससे फर्क पड़ता है। टच मल्टी टच ऐप को ओपन कर लिया। सो ये वाला जो फोन है ये GT Neo 2 है और ये OnePlus Nord 2 है। पहले देखिए यहाँ पर अगर हम टच करते हैं तो यहाँ पर आपको टच सैंपल मिल रहा है मैक्सिमम 200 के आसपास, 210 के आसपास। अब ये है GT Neo 2, इसमें देखना जो टच सैंपल है वो कितना आपको मिलेगा, 400 तक, ऑलमोस्ट डबल। नेक्स्ट, अब यहां पर आपको क्लियरली समझ आएगा कि हाई टच सैंपलिंग रेट का क्या फायदा है। Nord 2 में आपको कितना गैप मिल रहा है, जबकि GT Neo 2 में आप देख सकते हो गैप ही नहीं है। ये डिफरेंस है दोस्तों। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। और अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन में तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? जो भी डिसाइड करूंगा मैं करूंगा। ऐसे बात तो सही है। सो डिजाइन में आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, मुझे तो दोनों का ही डिजाइन पसंद है और हल्के फुल्के मिलते जुलते भी है, क्योंकि सबका मालिक एक, समझ गए ना। वैसे बिल्ड दोनों की ही सॉलिड है। दोनों को हाथ में पकड़ते हो फोन तो डेफिनेटली ये आपको एक प्रीमियम और सॉलिड फील देते हैं। दोनों में आपको स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, दोनों में ही 3.5mm जैक नहीं है। और अगर मैं कैमरे की बात करूं तो कैमरा मुझे दोनों का पसंद है। कैमरा भाई साहब, दोनों के कैमरा स्पेसिफिकेशन को आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। यस, एक प्लस पॉइंट जरूर है कि OnePlus Nord 2 में आपको OIS मिलता है। शॉर्ट में बताऊं तो दोनों का ही कैमरा मुझे काफी बढ़िया लगता है, बहुत अच्छे फोटोज क्लिक करते हैं, दोनों ही बढ़िया फोटोज क्लिक करते हैं, नो डाउट। लेकिन जो स्किन टोन है आप देख सकते हो यहाँ पर इस सैंपल में GT Neo 2 के बेटर निकल के आ रहे हैं। जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा आपको वार्म मिलेगा यहाँ पर Nord 2 में, ये डिफरेंस है। लेकिन जो स्मॉल डिटेल्स है ना वो एक्चुअली में बेटर आपको शो करके दिखाता है OnePlus Nord 2। बाकी डायनेमिक रेंज में दोनों ही बढ़िया कैप्चर कर लेते हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल में दोनों ही एवरेज है। एक को चुनना हो तो GT Neo 2 थोड़ा बेटर लगा। लेकिन क्लोजर शॉट में एक चीज मैंने नोटिस करी कि जो OnePlus Nord 2 है ये बेटर डिटेल्स कैप्चर करता है। लेकिन ओवरऑल फोटो देखोगे तो दोनों के ही जो फोटोज निकल के आए हैं वो काफी बढ़िया निकल के आए हैं। इंडोर में GT Neo 2 थोड़े से बेटर कलर प्रोड्यूस करता है। जो Nord 2 है इसमें आपको थोड़ा सा येलोइश टोन देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो क्लियरली रोज में। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग में एक प्लस पॉइंट Nord 2 में है तो एक प्लस पॉइंट GT Neo 2 में है। Nord 2 में आपको OIS मिल जाता है, GT Neo 2 में आपको 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड का सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट है सेल्फी। ले लिया सर पे मेरे। ये कहां से आ गया, पता इसको। सेल्फी पार्ट में दोनों की सेल्फी से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूं, बहुत अच्छे सेल्फीज क्लिक करता है। पर हाँ, दोनों के सेल्फी में भी डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। OnePlus Nord 2 के सेल्फी में आपको जो डिटेल्स है वो बेटर मिलते हैं, आप देख सकते हो। लेकिन OnePlus Nord 2 के सेल्फी में आपको जो डिटेल्स है वो अच्छी तरह से आपको देखने को मिलते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स भी आपको मिल जाती हैं। जबकि GT Neo 2 में जो सेल्फीज निकल के आते हैं उसमें आपको सॉफ्ट स्किन टोन देखने को मिलते हैं। अब भैया आपको किस टाइप की सेल्फीज पसंद है
मैं आप पे छोड़ता हूँ। देखो यार, परफॉर्मेंस में दोनों ही फोन काफी कमाल के आपको परफॉर्मेंस देंगे, ऑलमोस्ट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आपको देंगे। Realme GT Neo 2 में आपको Qualcomm Snapdragon 870 चिपसेट दे रखा है, जबकि OnePlus Nord 2 में आपको MediaTek का Dimensity 1200 प्रोसेसर दे रखा है। ऐसा है ना भाई साहब, स्पेक्स की बात ना करके प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कौन पावरफुल है ज्यादा। सबसे पहले हमने टेस्ट किया Antutu स्कोर को, ये GT Neo 2 है और ये OnePlus Nord 2 है। Antutu स्कोर में GT Neo 2 है, आगे है। तीसरी चीज हम रन करने वाले हैं डिस्क स्पीड राइट, और जो स्कोर निकल के आया है आप देख सकते हैं। GT Neo 2 में जो रीड स्पीड है वो 1.3 Gbps की है, Nord 2 में जो रीड स्पीड है वो 1.2 Gbps की है। तो यहाँ पर रीड में बेटर है GT Neo 2 में, और राइट स्पीड में आपको यहाँ पर GT Neo 2 में 689 Mbps की स्पीड मिलती है, जबकि OnePlus Nord 2 में जो राइट स्पीड है वो 0.9 Gbps है, यानी कि 900 Mbps के आसपास है। तो जो राइट स्पीड है वो बेटर है Nord 2 की। गेम सेटिंग्स की बात करते हैं तो अगर हम ग्राफिक्स सेटिंग्स पे जाते हैं, ये सेटिंग्स पे हम गए, ग्राफिक्स पे गए, अल्ट्रा HDR मिल जाता है, ये एक अच्छी बात है। तो आप स्मूथ पे एक्सट्रीम पे जाके गेमिंग कर सकते हो, है ना। अगर आप एक गेमर हो तो गेमिंग के लिए GT Neo 2 में स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग प्लस दिया गया है, जो बेसिकली गेमिंग करते वक्त अगर फोन हीट करता है तो उसे कूलिंग करने में हेल्प करता है। जबकि OnePlus Nord 2 के अगर हम सेटिंग्स पे जाते हैं, ग्राफिक्स पे जाते हो, तो यहाँ पर आप अल्ट्रा HDR नहीं मिलता आपको, स्मूथ एक्सट्रीम पे आप गेम खेल सकते हो। बट जब बात आती है दोनों में से एक को चुनने की, तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर बेटर जरूर है GT Neo 2 5G। इससे आपको बैटरी में भी डिफरेंस मिल जाएगा। Nord 2 में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, GT Neo 2 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। बट एक चीज कॉमन है, दोनों में आपको 65 वॉट का चार्जर मिलता है। ऐसा क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सबका मालिक एक। नहीं समझे तो पोगो देखो। वैसे बैटरी बैकअप ऑफकोर्स आपको GT Neo 2 की थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, ऑफकोर्स ज्यादा एमएच की है। नॉर्मल यूसेज में दोनों फोन एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली आपको दे देगा। वैसे OnePlus Nord 2 का बेस वेरिएंट है 6GB वाला, वो आपको मिलेगा नहीं, मगर क्यों? आपको पता ही है। इसका जो 8GB वाला वेरिएंट है 128GB के साथ, इसकी प्राइस है 29,999, जबकि GT Neo 2 का जो 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस है 31,999। तो यस, दोनों के कंपैरिजन में GT Neo 2 2000 रुपए महंगा जरूर है। दोनों में ही 5G है, NFC का सपोर्ट है, Wi-Fi 6 दोनों में आपको मिलता है, क्योंकि इन्होंने जो अपने Oxygen OS के साथ छेड़खानी की है ना, जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। लिटरली अगर आप दोनों के कैमरा UI को यूज करोगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। होम UI को भी देखते हो तो यहाँ पर होम UI में जो स्क्रॉल है, जो एनिमेशन है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब आते हैं वर्डिक्ट पे, OnePlus Nord 2 या फिर Realme GT Neo 2। टू बी ऑनेस्ट मेरी नजर में दोनों ही विनर है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए और थोड़ा सा लाइट वेट फोन आपको पसंद है, या फिर आपका जो बजट है वो बहुत ही टाइट है, मतलब अंडर 30,000 के नीचे ही आपको फोन चाहिए, उससे ऊपर नहीं जा सकते, डेफिनेटली आप OnePlus Nord 2 को चेकआउट कर सकते हो, इसके साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको कैमरा बेस्ट चाहिए, बेटर डिस्प्ले चाहिए, बिग बैटरी लाइफ चाहिए, फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए, देन डेफिनेटली आप Realme GT Neo 2 के साथ जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी कहूंगा कि 2000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करने पे आपको हाई रिफ्रेश रेट, हाई टच सैम्पलिंग रेट और भी कई सारी चीजें मिल जाती हैं, इसलिए 2K ऐड करके GT Neo 2 बाय करना भी आई थिंक मेरे ख्याल से एक अच्छी चॉइस होगी। वैसे GT Neo 2 में ऑफर भी था, जहां पर ये फोन आपको 24,999 पे मिल रहा था। इस प्राइस पॉइंट पे ये फोन एक सुपर किलर वैल्यू फॉर मनी फोन हो जाएगा। अब आप लोग बताओ आपकी क्या चॉइस है? वीडियो लाइक कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।